concepts of organic chemistry. As such, it is not a topic, but this is just to understand organic chemistry. Organic chemistry is a major portion of class 10th also, which in chapter carbon and its compounds, in 11th and 12th, it is of very much significance. Organic chemistry is like a mathematics of chemistry. What do we mean by organic chemistry? It is a branch of chemistry that deal with special kinds of compound like hydrocarbons. वो केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ डील करती है, बेसिकली मेनली दैट इज सेड टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाइड्रोकार्बन के नाम से, वर्ड से ही पता चल रहा है, द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को वी कॉल हाइड्रोकार्बन्स. हमने नाम सुना है हाइड्रोकार्बन्स का बहुत बार. जैसे अगर मैं बोल दूं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं. एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस. एल्केन्स क्या हो गया? दो कार्बन जब साथ में आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4. टेट्रा वैलेंसी. कार्बन का नेचर है कि वो 4 वैलेंसी कंप्लीट करेगा ही करेगा. एक उसका नेचर है कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है. कैटिनेशन मायने कि कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. कार्बन कार्बन के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनाता है और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है टू फॉर्म एल्केन्स, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है. अगर वो डबल बॉन्ड बना लेता है और वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है तो वो एल्कीन्स में भी एक हाइड्रोकार्बन है. अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है. इसके अलावा हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के अलावा क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स में फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टर दे देते हैं. जैसे एल्कोहल्स, एसिड्स, एस्टर. अगर कोई एल्कोहल है तो वो सारे एल्कोहल्स का नेचर सेम है. अगर कोई एसिडिक है तो वो उसका सारों का नेचर सेम है. इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड हेटेरोएटम्स. हेटेरोएटम्स का मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज टू, ऑक्सीजन आ जाता है हेटेरोएटम में, सल्फर आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, हेलोजन्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, ये सब आ जाते हैं हेटेरोएटम्स में. ये सब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एक टर्म्स हैं जो वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस की है. वी नीड टू अंडरस्टैंड देम कि कैसे वो काम करेंगी, क्या चलेगा. स्टार्टिंग करते हैं कि हम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन जब पढ़ते हैं, हम नॉर्मल रिएक्शन भी जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि एक रिएक्टेंट ए बी प्रोडक्ट में चेंज हो गया. जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम कैसे बात करते हैं कि एक था सबस्ट्रेट, उसके ऊपर एक रिएजेंट ने अटैक किया या एक्ट किया. वो रिएजेंट के साथ, ये रिएजेंट जब सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है तो वो एक अनस्टेबल स्पीशी जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं वो बना देता है. और ये इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्शन को करता हुआ एक फाइनल प्रोडक्ट बना देता है विच इज वेरी स्टेबल. आए तो हम एक हिसाब से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन अब जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट है. सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट क्या मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब, सबस्ट्रेटम मतलब सरफेस, यानी ऐसी एक कंपाउंड जिसके ऊपर कुछ अटैक होगा और हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे. अब सबस्ट्रेट कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं? सबस्ट्रेट तो होने हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं. अब हाइड्रोकार्बन्स है, या तो एल्केन, अल्काइन हो सकते हैं या फिर वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है. सबस्ट्रेट जो है वो 2 तरह का हो सकता है. या तो वो कोई स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की, नहीं तो हो सकता है कि वो कोई रिंग स्ट्रक्चर हो. रिंग स्ट्रक्चर में हो सकता है कि वो बेंजीन भी हो. तो ये होते हैं सबस्ट्रेट. अब उसके ऊपर क्या है, किसने एक्ट करना है? रिएजेंट ने. रिएजेंट क्या है? रिएजेंट वो है जो इनिशिएटर्स को प्रोड्यूस करता है. इनिशिएटर नाम से पता चलता है. इनिशिएटर क्या होता है? जो रिएक्शन को इनिशिएट कर दे, जो रिएक्शन को स्टार्ट कर दे. तो रिएजेंट का काम क्या है? इट जनरेट्स और प्रोड्यूसेस इनिशिएटर्स.
और इनिशिएटर के ऊपर आज हम पहले बात करेंगे कि दो तरह के इनिशिएटर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। नाम से ही समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रही हूं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। अब इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफाइल से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। ये वो स्पीशीज हैं जिनको एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफिक अफिनिटी रहती है। अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन रहती है। अब ये है खुद पुअर स्पीशीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, इनको हमेशा अट्रैक्शन किसकी तरफ रहती है और कि हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। सो दे हैव अ स्पेसिफिक अफिनिटी, स्पेशल अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। उनको इलेक्ट्रॉन्स पसंद इसलिए हैं या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो हमेशा अट्रैक्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। डेफिशिएंट मतलब कम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल का डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो इलेक्ट्रोफाइल are electron deficient species that have specific affinity or attraction towards इलेक्ट्रॉन। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करती हूं तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लविंग। ये वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अफिनिटी फॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स, उनको और नहीं चाहिए, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेंगे? इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या कर सकते हैं? ये डोनेट कर सकते हैं या फिर ये किसी कम चार्ज वाले के साथ, प्लस चार्ज वाले के साथ, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है उनके साथ जाके बाइंड कर सकते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट ईदर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और दे बाइंड विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज टू मेक देम स्टेबल। तो ये दो रिएजेंट्स से जनरेट होते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसे ही अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईच। अगर मैं एग्जांपल लेती हूं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+ ले लिया, सपोज मैंने NO2+ ले लिया मैंने। अब ये है इलेक्ट्रोफाइल्स जिनके ऊपर प्लस चार्ज है। अब एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको ये भी समझाती हूं कि रिएजेंट ने जनरेट कैसे किया ये। अगर मैं NO2+ की बात करूं तो इसका रिएजेंट कौन सा था? HNO3 निट्रिक एसिड जब H2SO4 के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या जनरेट करता है? NO2+। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन होती है तो NO2+ जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब जब NO2+ जनरेट हो गया, अब इसने इस सबस्ट्रेट पे अटैक करना है, इंटरमीडिएट बना देना है। इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, वो किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज कर लेता है। ये एग्जांपल थी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स की। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं? यहां पे लिख देते हैं पॉजिटिव, यहां पे लिख देते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से ले सकते हैं? कोई भी बोरोन का, एल्यूमिनियम का, आयरन का हैलाइड, BF3, AlCl3, कोई FeBr3, ये क्या है? These all are electron deficient species। देखने से नहीं लग रही है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। देखने से क्यों नहीं लग रही? कोई चार्ज तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम हमेशा पढ़ते हैं कि हर एक कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट से मतलब कि 8-8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए। अगर मैं इसको देखूं तो इस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फ्लोरीन्स के साथ बाइंड कर रहा है, हाँ, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का भी कंप्लीट नहीं है, आयरन में आयरन ब्रोमाइड में आयरन का भी कंप्लीट नहीं है, वाइस वर्सा बाकी हैलाइड्स का भी नहीं कंप्लीट है। तो अब ये इनके
ऑक्टेट्स तो कंप्लीट है नहीं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है पर चार्ज कैरी नहीं करते हैं, तो दे आर कैटेगराइज्ड आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। और ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इसको आप ल्यूइस एसिड में भी डाल सकते हैं। ये सारे के सारे ल्यूइस एसिड्स भी हैं। ल्यूइस एसिड वो एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूक्लियोफाइल वाला सेक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी, या तो नेगेटिव चार्ज से डिनोट कर दो या तो फिर वो न्यूट्रल घूम रहे होंगे। अब हमें पहचानना है, अगर मैं नेगेटिव से करती हूं तो नेगेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं, Cn नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ये सारे क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इन पे तो नेगेटिव चार्ज है तो उसको ज्यादा हमें पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी कम टू नो दैट कि ओके दिस इज न्यूक्लियोफाइल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तभी ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल पे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, NH3। अब इनके ऊपर है तो कोई भी नहीं नेगेटिव चार्ज, तो इनकी पहचान क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं ON, इनके ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब क्या होता है, लोन पेयर मतलब अकेला, लोन मीन्स अकेला, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, जो किसी के साथ बाइंड नहीं करा हुआ है पर है। अगर ऑक्सीजन के ये दो पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, एकदम किसी के साथ बाइंड नहीं करते हैं, तो ये इनको बोल देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या कर सकता है, they have become electron rich species and can be categorized as neutral nucleophiles। तो अभी यहां तक अगर हमने जो पढ़ा है उसको एक बार देखते हैं। सबस्ट्रेट हो गए स्ट्रेट चेन रिंग स्ट्रक्चर, रिएजेंट है ये इसकी तरह वाले, इन्होंने जनरेट कर दिया कोई न्यूक्लियोफाइल किसी ने, और किसी ने जनरेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इनिशिएटर बन गए, इन्होंने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो वो इंटरमीडिएट्स में चेंज होगी, जब वो इंटरमीडिएट्स में चेंज होगी तो इंटरमीडिएट से वो प्रोडक्ट में चली जाएगी। आई होप यू नो दैट कि किस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन काम कर रही है। अगर मैं छोटा सा आपको छोटी सी ब्रीफिंग के साथ आपको ये बता देती हूं कि इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। इंटरमीडिएट्स वैसे तो 5 तरह के हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। बट ज्यादातर हम जिनके बारे में बात करते हैं वो 3 हैं। एक है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बो मीन्स कार्बन, केटाइन मीन्स प्लस चार्ज, तो कार्बन कैरिंग प्लस चार्ज उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज कार्बो एनाइन। एक होता है फ्री रेडिकल, कार्बन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेड टू बी फ्री रेडिकल। बेसिकली ज्यादातर 3 यही काम करते हैं। कार्बीन और नाइट्रीन भी जैसे जैसे आते जाएंगे, कार्बीन बहुत अच्छी रिएक्शन है, रीमर टीमर उसमें आता है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हम उसके साथ करेंगे। अभी मैं बेसिकली जब हमें इन डेप्थ नॉलेज करनी है वो कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की करनी। ये अनस्टेबल सी स्पीशीज हैं, फटाफट प्रोडक्ट में चेंज होने की कोशिश करती हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्लियर है? दिस इज व्हाट वी कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।